आज अगर मैं कर्म करूंगा तो कल उसका प्रारब्ध बनेगा। और कर्म का मतलब भी, कर्म में भी बहुत सारी चीजें आती है। कर्म में सबसे पहले आता है सेवा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये जो मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां खाना खिलाते हैं, तो ये इसका भी पैसा बनता है। और इसका ही पैसा बनता है। जो अपने घर पे बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, है ना, कहीं पे भी सेवा करते हैं, या किसी के मन को प्रसन्न करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि आज मैंने ऑफिस में सुबह 10 से लेके शाम को 6 तक काम किया, ठीक है, और आप 10 से लेके शाम को 6 तक काम कर रहे थे, और 6 बजे जब आप घर को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि एक भंडारा चल रहा है। तो आपने सोचा कि चलो मैं यहाँ थोड़ा खाना खिला देता हूँ। तो आपने वहां पे आधा घंटा दिया। तो वो जो आधे घंटे का जो पैसा बनेगा आपका, चाहे पैसा बने या जो भी बने, तो वो, और वो जो ऑफिस में आपने सुबह 10 से शाम को 6 तक काम किया, तो उस पे वो आधा घंटा जो आपने खाना खिलाया वो भारी पड़ जाएगा। समझे आप? ये होता है। अब ये बातें आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ये पता ही नहीं है लोगों को अभी कि मेहनत कहाँ पे करना है। मेहनत सेवा में करना होता है, और वहां से बनता है पैसा। ये जो लोग हैं ना जिनके पास मेहनत से ज्यादा पैसा आ जाता है, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने सेवा कर रखी होती है, या तो पूर्व जन्म में कर रखी होती है, या फिर हो सकता है इसी जन्म में करी हो, है ना। तो इससे इनके जीवन में पैसा ज्यादा आता है। तो मेरा ये मानना है कि पैसा तो मैं, मेरे पास आ ही जाएगा, कहीं से भी आएगा पर आएगा। इतना तो मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 15 साल हो गए, और मैंने देखा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है। और उसके लिए आपको जो करना होता है वो यही कि सेवा भाव रखो, दूसरों का भला करने की सोचो। आपके मन में अगर विचार भी आ गया सेवा का, दूसरों के मतलब भले का, कि भगवान इसका भला करे, ये विचार आना बड़ा मुश्किल है, हर किसी के मन में नहीं आता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में यही आता है कि ये डूब जाए तो बढ़िया है, इसका ये खराब हो जाए तो बढ़िया है, इसकी शादी टूट जाए तो बढ़िया है ना, इसका नया घर बना इसकी छत गिर जाए तो बढ़िया है। ज्यादातर लोगों को ये ऐसा मन होता है। तो जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति कि यार चलो भगवान इसका भला करे यार, ये भी आने लग जाएगा ना, तो इसका भी पैसा बनता है। इतनी गहरी बात है, बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम फिर लोग नई क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और कल का टॉपिक कल ही बताएंगे। नहीं जितेंद्र जी, उनका देखो क्या होता है ना, बहुत सारी बातें हम समझ नहीं पाते हैं, और ये हमको बहुत समय बाद समझ में आएगी।